गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे साउंड में हमने देखा था साउंड रिसेप्टर ऑर्गन हो, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन उसमें आता है अपने ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर पार्ट, ये इधर मिडिल पार्ट और लास्ट में इनर पार्ट। ये 3 पार्ट इसके होते हैं ईयर के। अब ये जो मेन है, जो अपने ईयर, जो आउटर पार्ट हमें बाहर से ही दिखाई देता है, में आउटर पार्ट ये जो हमें दिखाई देता है इसे बोलते हैं एयर पिन्ना। क्या बोलते हैं इसे? एयर पिन्ना। हिंदी में बोलते हैं कर्ण पल्लव। ये इसका मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट में हमें एयर ड्रम दिखाई देता है। ये टेस्ट ट्यूब एयर ड्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं कान का पर्दा, ये एयर ड्रम हमें दिखाई देता है। और जो इसके ये है ना, और ये होता है आपके इनर, ये आपके मिडिल पार्ट में आपको एयर ड्रम दिखाई देता है। और ये यहाँ से इसके अंदर एयर ड्रम से जुड़ा हुआ होता है आपके मेलियस, इनकस और स्टेपिस, MIS मिस। यानी आपका जो देखिए आप गौर से, ये है आपके ईयर का मिडिल पार्ट, ये मिडिल है ना, और ये है आपके इनर। अब ये मिडिल पार्ट में ये है आपके, ये है ईयर ड्रम, ये आपके मेलियस, इनकस और स्टेपिस। 3 बोन्स पाई जाती हैं यहाँ पर, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। जो स्टेपिस है, स्टेपिस ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे कान के अंदर पाई जाती है। ये हो गया। और इसके अंदर इनर है। इनर के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोक्लिया बोलते हैं। और ये हमारे काम क्या आता है? हमारी जो मोशन है उसको बना के रखता है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। अब क्या होता है? ऑसिलेशन नंबर ऑफ पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में किए गए ऑसिलेशन। अब यहाँ देखिए आप, ऑसिलेशन, व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन नंबर ऑफ सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि वाइब्रेशन। द टाइम, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में किए गए ऑसिलेशन का कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में इसको नापा जाता है। हर्ट्ज, यानी इसके नापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। उसके बाद फिर आता है आपके एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हैवर थिंग द मेक देम डिफरेंट। देन फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, साउंड एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसका आयाम, यानी जितना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उसमें क्या होता है, इतना ही ज़्यादा क्या होगी? आवाज़ इसकी सुरीली होगी। अब साउंड को नापने के लिए लाउडनेस को नापने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डेसिबल। अब ये डेसिबल में 2 डेसिबल जो यूनिट है वो किसकी? लाउडनेस को नापने में के काम में आती है। यानी आपके पास आसपास शोर हो रहा है तो क्या कहलाता है? आपके लाउडनेस कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेसिबल बोलते हैं। यानी साउंड को किस में नापा जाता है? डेसिबल के अंदर नापा जाता है। जितने ज़्यादा डेसिबल होगा, अब नॉर्मल ब्रीथ जो हमारी सांस लेते हैं उसकी कितनी होती है? 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर उसकी होती है 30 डेसिबल। नॉर्मल कंजर्वेशन 60। बिजी ट्रैफिक में कितनी होती है? 70। एवरेज फैक्ट्री में 80 dB होती है। और अब जो हमारी 80 dB से 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा है, जिसे शॉर्ट में हम dB बोलते हैं, डेसिबल से अगर ज़्यादा है तो ये हमारे लिए फिजिकल हो जाता है। क्या होता है? पेनफुल हो जाता है। जैसे आपने देखा हो शादी ब्याह में डीजे बजते हैं, तो डीजे में क्या होता है? ज़्यादा साउंड होता है तो आपके कानों में दर्द होने लग जाता है। वो क्या होता है? क्यों कि वो 80 डेसिबल से जैसे ऊपर जाएगा वो आपको नॉइज़ हो जाएगा। और 2 चीज़ आती है, नॉइज़ और साउंड, म्यूज़िक। दोनों एक ही चीज़ है,
जो हमारे प्लेजर साउंड जो हमें अच्छा लगता है वो तो हो गया म्यूज़िक, और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो हो गया अपने लिए नॉइज़। है दोनों ही चीज़, दोनों ही क्या है तो साउंड ही, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है यानी आप बैठे बैठे सुन रहे हो तो वो हो गया म्यूज़िक। और जो आप सुन नहीं रहे, जैसे बहुत सारी बार शास्त्रीय संगीत जो होता है किसी ज़माने में चलता था, वो आजकल के लिए वो क्या हो गया, वो नॉइज़ हो गया, तो उसे पसंद ही नहीं है। और आजकल का जो म्यूज़िक है बहुत सारे ऐसे हैं जो सुनने लायक नहीं, तो नॉइज़ भी हो, तो ये लाउडनेस में नापी जाती है। तो अब इसमें होता है श्रिंकलिंग एंड पिच। जैसे ज़्यादा पिच ज़्यादा होगा तो उसकी आवाज़ क्या होगी, बारीक होगी। पिच जो होता है वो क्या हाईली साउंड होते हैं। जैसे विशिल है, विशिल में क्या होगा, उसमें फ्रिक्वेंसी पिच जो होता है वो ज़्यादा होता है। और उसके बाद आता है आपके ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। हमें जो साउंड को ऑडिबल नॉन ऑडिबल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, ऑडिबल नॉन ऑडिबल। अब ऑडिबल साउंड जो होता है, जो ह्यूमन कान जो सुन सकते हैं, वो होता है 20 हर्ट्ज से कम हम सुन नहीं सकते, ये कहलाता है इंफ्रा साउंड, है ना। और 20 से 2000 के बीच का 20,000 से ऊपर वाला भी हम सुन नहीं सकते। तो हमारी ऑडिबल जो रेंज होती है ह्यूमन ईयर की, यानी मानव जो कान है वो क्या होता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज का ही साउंड सुन सकता है, इससे ज़्यादा का साउंड नहीं सुन सकता। तो ये कहलाता है ऑडिबल साउंड। 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके, अब ये 20 और 20 से अबव ये ह्यूमन कान नहीं सुन सकते, तो ये कहलाते हैं इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। अब जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है 20,000 से ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पर देखिए आप। और ये क्या होते हैं ह्यूमन ईयर जो नहीं सुन सकते, यानी अल्ट्रा जो साउंड है वो क्या होता है 20,000 से फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा का होता है, ये कहलाता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड का यूज़ किस में किया जाता है, आपने सोनोग्राफी नाम सुना होगा, सोनोग्राफी में यूज़ में लिया जाता है। और जो क्रैक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंगों में जो ब्रिज में क्रैक हैं उनको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है अल्ट्रासाउंड का। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे का है वो किसको सुनाई देता है, वो जो एनिमल्स होते हैं कैट शू, इनको सुनाई देता है। अब नॉइज़ और म्यूज़िक, नॉइज़ और म्यूज़िक मैंने आपको पहले बता दिया। नॉइज़ क्या होता है, जब जो अनप्लेजर साउंड जो होता है वो क्या कहलाता है आपके नॉइज़ कहलाता है। जैसे हॉर्न है, ट्रक है, इनकी आवाज़ जो आ रही है ज़्यादा ज़ोर से, तो अनप्लेजर जो साउंड है वो क्या कहलाता है आपके नॉइज़ कहलाता है। एंड जो साउंड इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड। और जो प्लेजर साउंड होता है जो हमें अच्छा लगता है वो कहलाता है हमारे लिए म्यूज़िक। यानी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से बजते हैं, तो वो कुछ रिदम से बजते हैं, तो हमें हमारे कानों को अच्छा लगता है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए म्यूज़िक हो गया। अब आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कहाँ से होता है, ऑलरेडी अबाउट द नॉइज़ पोल्यूशन आप उसके बारे में जानते हो। अब नॉइज़ पोल्यूशन जो जनरली पैदा होता है वो कहता होता है कि हाई वॉल्यूम रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न हाई वॉल्यूम से बजाने से, किचन अप्लायंस, डेजर्ट कूलर एंड कंडीशनर एंड टर्बाइन नॉइस, ये क्या कहलाते हैं, व्हीकल्स की जो आवाज़ है, हॉर्न साउंड, ये सब आपके क्या होते हैं, ये होती हैं आपके नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे लिमिटेड कर सकते हैं, हम क्या करें, इंस्ट्रूमेंट क्राफ्ट इंजन, आपने सुना होगा एयरक्राफ्ट इंजन का कम यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, अप्लाइंसेस, इनका यूज़ कम से कम करें, मतलब ऐसी जगह करें जो इनका साउंड प्रोड्यूस हो जाए। यानी हमारे जो अंदर घरों के अंदर जो दीवारें हैं वो नॉइज़ एब्जॉर्बेशन वाली लगवाएं। एंड अवे द रेजिस्टेंट एरिया, और जो फैक्ट्रियाज हैं उनको जो रेजिडेंट एरिया उससे दूर शिफ्ट करें। एंड नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट सेट अप द अवे द सच ऑफ द एरिया, और जैसे बहुत सारे न्यूज़ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उनको क्या करें हम दूर लगाएं, जिससे कि आवाज़ बाहर नहीं जाए। और आसपास क्या करें, ट्री यानी पौधे लगाएं। और जो टीवी और म्यूज़िक के सिस्टम है वो रन में तो लो वॉल्यूम यानी कम आवाज़ में उनको बजाएं, जिससे क्या होगा, एंड द रोड राउंड द ब्लूइंग कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेसिडुअल हार्मफुल इफेक्ट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन। और हम कम से कम साउंड वाले, जैसे बहुत सारी बार आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल के अंदर अपने वो गाड़ी के साइलेंसर निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है पोल्यूशन, नॉइज़ की आवाज़ ज़्यादा आती है। तो क्या करें कि अपने जो साइलेंसर है उनको अच्छी तरह से लगा कर ही चलाएं,
जिससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम। तो एक तो क्या हो गया, फैक्ट्रियों को दूर गए, व्हीकल के हॉर्न कम बजाएं, यानी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, टेप वॉल्यूम ट्रांजिस्टर, उनको कम वॉल्यूम में बजाएं, और जो जो क्रैकिंग है उनको दूर करें, और जो अपने व्हीकल्स में जो साइलेंसर है उनका ठीक से काम मिले। ये हो गया आपके साउंड कंप्लीट।